मारुति सुजुकी की ऑल्टो को पहाड़ों की रानी क्यों बोला जाता है? जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस जाती है और पहाड़ नहीं चढ़ पाती, वहां ऑल्टो इतने आराम से कैसे चढ़ जाती है? एक तो ये ऑल्टो इतनी छोटी है और ना ही इसमें कुछ खास पावर है, और तो और 4x4 भी नहीं है इसमें। फिर भी आप किसी पहाड़ी से जाके पूछ लो कि उनकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, सब ऑल्टो ही बोलेंगे। आपने ऐसा टाइप का वीडियोस पक्का देखा होगा जिसमें थार, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी 4x4 गाड़ियां इतना कैपेबल होने के बाद भी जो है पहाड़ नहीं चढ़ पाती और बहुत स्ट्रगल करती है। लेकिन वही साइड से ऑल्टो आती है और इन सबको अपनी औकात दिखा देती है। आप कभी शिमला, मनाली या लद्दाख जैसे ऊंचाई वाली जगहों पे जाओगे तो एक चीज नोटिस करना कि वहां लोकल्स एसयूवीज कम रखते हैं और सबसे ज्यादा हमारी प्यारी ऑल्टो ही वहां दिखाई देती है। तो आखिर क्यों कोई गाड़ी ऑल्टो को नहीं हरा पाती, इस वीडियो में हम यही पता लगाएंगे। लेकिन ये जानने से पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और ऑल्टो की इंडिया में हिस्ट्री क्या रही है ये जानते हैं। 2000 के टाइम पे ऑल्टो की पहली जनरेशन इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी, लेकिन ऑल्टो के नाम से सुजुकी वाले इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी ही ये गाड़ी बेच रहे थे पहले से। और ये जो इंडियन ऑल्टो थी वो बेसिकली इंटरनेशनल वाली 5th जेन ऑल्टो पर बेस्ड थी, जो कि 1998 के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी। उस टाइम पे इंडिया में ऑल्टो की 2 लाख यूनिट एक ही साल में बिक गई थी और ये वन ऑफ द चीपेस्ट कार हुआ करती थी उस टाइम पे, इनफैक्ट आज भी है। अब पहले जो मारुति 800 आती थी, हाँ वही आइकॉनिक मारुति 800, तो मारुति 800 के सक्सेसर के तौर पे जो है ऑल्टो को देखा जाता था, जो कि थी भी, क्योंकि ऑल्टो में वही सारे मारुति 800 वाले फीचर्स तो आते ही थे, लेकिन उसके साथ पावर स्टीयरिंग, पावर असिस्टेड ब्रेक्स और इस बार पहली ऑल्टो के साथ 5th गियर भी आने लगी। ऑल्टो की पहली जनरेशन ने धूम मचा के रख दिया मार्केट में और फिर 2012 के टाइम पे इसका सेकंड जनरेशन लॉन्च किया गया इंडियन मार्केट में। और ये जो सेकंड जनरेशन थी ये पहली वाली जनरेशन के ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। ये जो 2012 वाली सेकंड जनरेशन की ऑल्टो थी, इसमें पूरे नए बॉडी पैनल्स थे और नया एक्सटीरियर लुक था और इनफैक्ट इसके इंटीरियर में भी अच्छे खासे चेंजेस किए गए थे। फिर 2014 में इसका एक अपग्रेडेड वर्जन या सिंपली इसका बड़ा भाई लॉन्च किया गया, जिसका नाम था ऑल्टो K10 और इस बार ये 1 लीटर के इंजन के साथ आने लगी। और अब रिसेंटली 2022 में जो ऑल्टो का 3rd जनरेशन लॉन्च किया गया, लॉर्ड एस्प्रेसो जिस प्लेटफॉर्म पर बनी है उसी प्लेटफॉर्म पर ये नई वाली ऑल्टो भी बेस्ड है। और ये 3rd जनरेशन वाली ऑल्टो कम और सिलेरियो ज्यादा लगती है। इस नई वाली ऑल्टो में 1 लीटर की पेट्रोल इंजन, इनफैक्ट सीएनजी तो आता ही है, बट ये जो पेट्रोल इंजन है इसका वो 65.7 bhp की हॉर्स पावर और 66.6 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। अब ये जानते हैं कि ऑल्टो के पास कौन कौन से एडवांटेजेस है और पहाड़ों में लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं और इसे माउंटेन गोट का टैग कैसे मिला। सबसे पहला एडवांटेज जो ऑल्टो को मिलता है वो है इसका लाइट वेट होना। अगर ये गाड़ी पहाड़ी रास्तों में कहीं फंस भी जाए, मान लो स्नो में या फिर कहीं और फंस गई, तो सिर्फ 2 लोग काफी है इसे वहां से निकालने के लिए। और अगर वहीं कहीं दूसरी गाड़ी फंस जाए, जैसे फॉर्च्यूनर या थार अगर कहीं पे फंस जाए, तो भाई पाकिस्तान के खान बाबा इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इंसानों के बस की तो ये बात है नहीं। ऑल्टो बाकी दूसरे गाड़ियों से वेट में बहुत हल्की है, जैसे स्कॉर्पियो 1800 kg की है, थार 1700 kg की है और फॉर्च्यूनर तो 2100 kg की है। लेकिन वहीं अपनी ऑल्टो बस 700 से 750 kg की रहती है। अब आप लोग बोलोगे कि ऑल्टो में तो बस 50 से 60 bhp का पावर आता है, तो ये पहाड़ों पे कैसे चढ़ जाती है और इतना पावर सफिशिएंट है क्या? तो हाँ, ये सफिशिएंट है, क्योंकि ऑल्टो का वेट ऑलरेडी बहुत कम है, तो पावर टू वेट रेशियो ऑल्टो का बहुत अच्छा है और इसी के वजह से ये गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर दिक्कत नहीं देती और कहीं भी आराम से चढ़ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ऑल्टो का है फ्रंट व्हील ड्राइव होना। ये वीडियो देखो आप, इनोवा बहुत स्ट्रगल कर रही है चढ़ने में, लेकिन फिर भी ये चढ़ नहीं पा रही। अब इसके पीछे सबसे मेन रीजन ये है कि टोयोटा इनोवा एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है और जनरली रियर व्हील ड्राइव गाड़ियां बहुत स्ट्रगल करती है ऐसे टाइप की सिचुएशंस में। लेकिन नेक्सॉन तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो फिर ये स्ट्रगल क्यों कर रही है यहाँ? अब ये जो मैं ऑल्टो के अलग अलग एडवांटेजेस बता रहा हूँ, इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से ऑल्टो पहाड़ों की रानी कहलाई जाती है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि नेक्सॉन का वेट बहुत ज्यादा है अगर ऑल्टो से कंपेयर करें तो। टाटा की नेक्सॉन करीब 1300 kg के वेट के साथ आती है, जो ऑल्टो से लगभग 550 kg ज्यादा है और इसी के वजह से नेक्सॉन फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बाद भी यहाँ नहीं चल पा रही। अच्छा, इस सेम रास्ते पर अगर हम सब की प्यारी ऑल्टो को लेके आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि ऑल्टो फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है, तो इसके आगे वाले दोनों टायर्स को पावर मिलती है और ट्रैक्शन भी कमाल का रहता है और इसका वेट भी कम है, इसलिए ये आराम से कहीं भी चढ़ जाती है। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो ऑल्टो के पास है वो है इसका छोटा होना। अब क्या है कि पहाड़ों पर रास्ते बहुत पतले होते हैं, वहां हमारे नॉर्मल रोड्स जैसे चौड़े रास्ते नहीं होते और ऑल्टो इसके लिए परफेक्ट है। इनफैक्ट बहुत अच्छी हैंडलिंग भी रहती है इस गाड़ी की, क्योंकि ऑल्टो सिर्फ 3.5 मीटर लंबी है और 1.5 मीटर चौड़ी है, जो इसको बेस्ट बनाता है इन टाइप के रास्तों के लिए। पहाड़ों पर पार्किंग का झंझट भी बहुत रहता है और क्योंकि अपनी ऑल्टो इतनी छोटी है तो ये कहीं भी पार्क हो जाती है आराम से, पार्किंग का टेंशन ही खत्म। ये भी एक कारण है कि पहाड़ पर रहने वाले लोकल्स को ऑल्टो इतना ज्यादा क्यों पसंद है। अब क्योंकि ऑल्टो इतनी छोटी है तो वो जो खतरनाक वाले टर्न्स होते पहाड़ों पर, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां ऑलमोस्ट रोड के एज तक आ जाती है और डर का माहौल रहता है। लेकिन वहीं ऑल्टो आराम से टर्न ले लेती है और टाइट टर्न लेते वक्त वो इतना जगह भी नहीं लेती। सेम बात सीधे रास्तों पर भी है। जो पहाड़ पर सीधे वाले रास्ते होते हैं वहां ऑल्टो अपने लेन में ही आराम से चलती है और दूसरों को कोई दिक्कत नहीं देती। लेकिन वही बड़ी गाड़ियों की बॉडी एक्सपोज रहती है दूसरे वाले लेन में, जो कि एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ाती है पहाड़ों में। अब जो लास्ट पॉइंट है जिसके वजह से ऑल्टो को इतना पसंद किया जाता है पहाड़ों पर, वो है इसका माइलेज और स्पेक
स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। मारुति सुजुकी की गाड़ी की बात हो और माइलेज की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑल्टो नॉर्मल रोड्स पे 20 से 22 तक की माइलेज दे देती है, लेकिन पहाड़ों पर यह गाड़ी 15 से 17 तक की भी माइलेज निकाल देती है, जो कि बहुत ही सही है अगर दूसरे गाड़ियों से कंपेयर करें तो। अब मारुति सुजुकी एक ऐसी कंपनी है, इसके गाड़ियों की स्पेयर पार्ट्स आपको इजीली कहीं भी मिल जाएंगे, और ऑल्टो के स्पेयर पार्ट्स के बारे में तो पूछो ही मत। मतलब और किसी गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स मिले ना मिले, लेकिन आपको ऑल्टो का जरूर मिलने वाला है। आप चांद पे भी चला जाओ, वहां भी आपको जो है ऑल्टो का स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा। इन सब रीजंस की वजह से ऑल्टो को चैड माना जाता है पहाड़ों पर, और इसके आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी फेल हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4x4 एसयूवीज कैपेबल नहीं है पहाड़ों के लिए। इनफैक्ट 4x4 जिस टाइप की ऑफरोडिंग कर सकती है भाई, ऑल्टो तो सपने में भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी पहाड़ों पर ऑल्टो का ही राज है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ऐसे टाइप के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। हमें जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी बनानी है, तो भाई जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो और हमें गियर हेड्स को सबसे ऊपर पहुंचाना है।